ने मेहुल चोकसी को वापस लाने की तैयारी शुरू हो गई है। मेहुल चोकसी को लाने डोमिनिका पहुंचा विमान। आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली से डोमिनिका पहुंचा है कतार एयरलाइंस का विमान। दरअसल डोमिनिका के पीएम ने भी विमान आने की पुष्टि की है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। मेहुल चोकसी को वापस लाने की तैयारी जो है शुरू हो गई है। यानी डोमिनिका की जेल में बंद भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को वापस लाने के लिए भारत का एक विमान डोमिनिका पहुंच गया है। फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि खुद एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने इसकी पुष्टि की है और अब बस देरी, उम्मीद ये की जा रही है कि कब तक मेहुल चोकसी भारत पहुंच जाएंगे। फिलहाल तैयारी पूरी कर ली गई है चोकसी को वापस लाने के लिए और मेहुल चोकसी को लेने डोमिनिका पहुंच गया है विमान। और दिल्ली से आपको बता दें कि ये विमान दिल्ली से डोमिनिका पहुंचा। कतर एयरलाइंस का विमान है जो मेहुल चोकसी को लेने पहुंचा है। दिल्ली से डोमिनिका एयरक्राफ्ट पहुंच गया है और चोकसी को भारत लाने में अब भारतीय अधिकारी जुट गए हैं और जल्द से जल्द मेहुल चोकसी को दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही है। यानी भारतीय अधिकारी जुटते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल डोमिनिका के पीएम ने भी इसकी पुष्टि की है, विमान आने की पुष्टि की है। आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर, मेहुल चोकसी जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, भगोड़े का हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो जिस तरीके से अब मेहुल चोकसी को वापस लाने की तैयारी शुरू हो गई है और अब मेहुल चोकसी को लाने के लिए डोमिनिका पहुंच गया है विमान। भारतीय अधिकारी लगातार इस चीज में जुटे हुए हैं, चोकसी को भारत लाने में जुटते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय अधिकारी। फिलहाल इसी के ऊपर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हैदर अली जुड़ चुके हैं। हैदर, जिस तरीके से अब मेहुल चोकसी को लाने की तैयारी की जा रही है, तो कब तक क्या लगाए जा रहे हैं, कब तक मेहुल चोकसी भारत आ जाएंगे? देखिए, मेहुल चोकसी को भले ही भारत लाने की तैयारी पूरी है, विमान वहां बताया गया है कि विमान पहुंचा है। हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि भी भारत सरकार की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन चूंकि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने खुद एक लोकल एफएम को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि एक दस्तावेजों के साथ भारत का एक विमान यहां पहुंचा है। फिलहाल ये जानना जरूरी है कि 2 जून तक तो अभी मेहुल चोकसी को कहीं लेकर नहीं जाया सकता, क्योंकि डोमिनिका की कोर्ट ने 2 जून तक रोक लगा रखी है कि कहीं भी उनको अभी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, यानी कहीं भी उनको भेजा नहीं जाएगा। 2 जून को सुनवाई होनी है, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि वो एंटीगुआ जाएंगे या भारत भेजे जाएंगे। हालांकि भारत लाना इतना आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि तमाम दस्तावेजों की कार्रवाई है जो पहले पूरी करनी है और उसमें प्रोसेस में बहुत ज्यादा समय लगता है। दूसरी चीज ये है, भले ही एंटीगुआ के सरकार ने ये कहा था कि मेहुल चोकसी को भारत को सौंप दिया जाए, उस पर डोमिनिका ने मना किया। उन्होंने कहा कि एंटीगुआ इसको वापस भेजा जाएगा, लेकिन इस पर राजनीति एंटीगुआ में शुरू हो गई है। वहां का एक मुख्य विपक्षी दल है यूपीपी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी। उन्होंने कहा है कि किसी भी देश के नागरिक को हम दूसरे देश को नहीं सौंप सकते, यानी कि मेहुल चोकसी के पास एंटीगुआ की नागरिकता है। इस लिहाज से वहां के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि हम देश के नागरिक को दूसरे देश को ऐसे नहीं सौंप सकते। तो इसलिए उम्मीद कम ही है कि भारत लाया जाएगा, लेकिन एंटीगुआ जब उसको भेजा जाएगा, चूंकि वहां भारत पहले से ही प्रत्यर्पण कार्रवाई शुरू कर चुका है, बहुत जमाने से उसको भारत लाने की कोशिश की जा रही है। तो एंटीगुआ पहुंचने के बाद अगर वहां की सरकार चाहे तो वो उस प्रोग्रेस को जल्दी पूरा करके, यानी कागजी कार्रवाई जल्दी खत्म करके भारत को सौंप सकते हैं। हालांकि जो विमान की खबरें हैं कि विमान पहुंचा है और खुद एंटीगुआ के पीएम ने भी कहा है, उसमें यह कहा गया है कि तमाम कोर्ट के दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज इसलिए वहां पहुंचाए गए हैं ताकि 2 जून को डोमिनिका की कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो भारत अपना पक्ष रख सके। लेकिन ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी इसमें कोई भी स्पष्टता नजर नहीं आ रही, यानी कि कोई कंफर्मेशन नहीं है। वहीं अगर मेहुल चोकसी की बात करें तो मेहुल चोकसी के आ रही है कि भारतीय अधिकारी सारी तैयारियों में जुट चुके हैं मेहुल चोकसी को वापस लाने की। तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उनको वापस लाने के लिए? बिल्कुल, आप देखें कि सीबीआई और ईडी के पास 2018 से ये मामला है और 2018 से ही सीबीआई और ईडी के जो तमाम सीनियर अधिकारी हैं वो इसमें जुटे हैं। और अभी डोमिनिका, जिस दिन से बुधवार से डोमिनिका से इसको अरेस्ट हिरासत में लिया है मेहुल चोकसी को, तब से ही इंडिया के जो अधिकारी हैं वो उस चीज में लग गए थे कि किसी ना किसी तरीके से हम डोमिनिका से भारत लाएं। तो तभी से एक्टिव हो गए हैं अधिकारी और लगातार इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि डोमिनिका की सरकार के साथ बातचीत बन जाए, कागजी कार्रवाई हो जाए, एक अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाए कि वो भारत को दे दिया जाए। लेकिन वो अभी इतना आसान नहीं है। इधर विजय अग्रवाल हैं मेहुल चोकसी के वकील, उन्होंने भी कहा है कि
मेहुल चोकसी के पास एंटीगुआ की नागरिकता है तो उनको वहीं भेजा जाए। तो उन्होंने भी इस चीज की अपील की है। तो देखना अब यही होगा 2 जून को जब डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई होगी तो डोमिनिका की कोर्ट किस तरफ फैसला सुनाती है, क्योंकि एंटीगुआ उनके जाने की ज्यादा उम्मीद है। हालांकि भारत सरकार, ये भारत पूरी कोशिश में लगा है कि मेहुल चोकसी चूंकि 2018 से ही फरार है अपने भांजे नीरव मोदी के साथ, तो उसको भारत लाया जाए, क्योंकि 13,000 करोड़ रुपए का पीएनबी घोटाले का मामला है जो कि सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है देश में। तो ऐसे में इनको भारत लाने की कवायद और तेज हो गई है और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले कुछ ही वक्त में मेहुल चोकसी को भारत लाया जा सकता है। हालांकि